हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। और आप लोग से हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ नमस्कार दोस्त, नमस्कार। और आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग शेयर करने का प्रयास करें और हमें साथ दे दोस्त। हाँ बिल्कुल 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 हाँ, आप लोग अच्छी तरह से शेयर करने का प्रयास करें दोस्त। आज जो है ना दोस्त, दिल्ली सल्तनत को हम लोग जानेंगे। दिल्ली सल्तनत को हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, रोज चलता है छठवा रोज चलता है। और ये पार्ट 2 है दोस्त, 2 है। और जो भी व्यक्ति 1 को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और उसको देखने का प्रयास करें दोस्त। वहां से हाँ आपको कॉन्फिडेंस और क्षमता इंटेंसिटी बढ़ता हुआ जाएगा और सिलेक्शन के पास जाएगा दोस्त। तो आप लोग बहुत मात्रा में शेयर करेंगे। ए से लेकर जेड तक आपको समझाया जाएगा दोस्त। ए से लेकर जेड तक समझाया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, शेयर करने का प्रयास करें दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 तक। और बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करना दोस्त। मध्यकालीन इतिहास इतिहास बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करना है दोस्त। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा जाएगा दोस्त। ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझना है। हाँ बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। यहाँ के दोस्त दिल्ली सल्तनत के समझना है शासकों को क्या कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासकों को क्या कहा जाएगा, याद रखना है दोस्त। शासकों को क्या कहा जाएगा, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में नोट्स करते हुए चलना है। सुल्तान कहा जाएगा दोस्त, सुल्तान कहा जाएगा, याद रखना है सुल्तान। दिल्ली के सल्तनत पे जो भी शासन करेंगे उनको हम लोग सुल्तान के नाम से जानेंगे दोस्त। और याद रखना है सेनापति को क्या कहा जाएगा। सेनापति को हम लोग क्या कहेंगे तो अच्छी तरह से याद रखना है। हाँ यानाब कहते हैं दोस्त। हाँ बिल्कुल 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 हाँ नायाब होगा दोस्त, नायाब। आमिर भी कह सकते हैं, आमिर भी कह सकते हैं, आमिर। अब ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना दोस्त। प्राचीन इतिहास में जो है ना दोस्त, शासकों को हम लोग क्या कहते हैं, राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। प्राचीन में हम लोग क्या कहेंगे, राजा कहा जाता है दोस्त। का शासकों को क्या दोस्त, शासकों को क्या कहा जाएगा, राजा कहा जाएगा। ये बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। और हाँ दोस्त, दिल्ली सल्तनत पर क्या कहा जाएगा, सल्तनत काल। जो भी शासक होंगे शासकों को क्या कहा जाएगा, शासकों को कहा जाएगा सुल्तान कहा जाएगा, सुल्तान कहा जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। ठोको लाइक दोस्त, आप लोग शेयर करते रहना, वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वाले का मन करता है दोस्त। तो
आप लोग अच्छी तरह से, अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। आप बहुत अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करें दोस्त। मुगल वंश का, मुगल वंश, यहां पर क्या होगा ना दोस्त, बादशाह कहा जाएगा, बादशाह कहा जाएगा, बादशाह, बादशाह कहा जाएगा। मच्छी भी लिखने नहीं दे रहा है दोस्त। बादशाह जैसे अकबर हुए, हुमायूं हुए, ये सब बादशाह घोषित होता है। अब ध्यान से समझना, अकबर जो था ना दोस्त, अकबर जो था ना, अच्छी तरह से अपने आप को क्या कहा था, राष्ट्रीय घोषित था, राष्ट्रीय शासन घोषित किया था, राष्ट्रीय शासक घोषित किया था। याद रखना है दोस्तों, अपने आप को, खुद को, यानी कि राष्ट्रीय घोषित किया था अकबर ऐसा व्यक्ति है। याद रखना है दोस्तों, ये पद बहुत आपको अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना। दिल्ली सल्तनत में जो भी शासकों को क्या कहा जाएगा, सुल्तान कहा जाएगा। सेनापति को क्या कहा जाएगा, आमीर या नायाब कहा जाएगा। और प्राचीन काल में जो भी इतिहास के है ना दोस्त, शासकों को क्या कहा जाएगा, राजा कहा जाएगा। और ध्यान देना है, सुल्तान सल्तनत काल में जो भी शासक होगा सुल्तान कहा जाएगा, ये बात मैंने बोल दिया दोस्त। और गुलाम वंश में जो भी शासक होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बादशाह कहेंगे दोस्त। और अकबर अपने आप को, खुद को राष्ट्रीय शासक घोषित किया था। ये बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। अब क्या है ना दोस्त, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना है तहे दिल से। सल्तनत काल, ये जो है ना दिल्ली का सल्तनत काल जो है ना दोस्त, इस पे 5 वंश शासन किया है। कितने वंश दोस्त, तो याद रखना है, वंश जो है ना आपका 5। ये चला 320 तक, 20 वर्षों तक ये शासन किया गया है। शासन 320 वर्ष तक किया गया है दिल्ली सल्तनत पर। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना दोस्त। हाँ, ये जो दिल्ली सल्तनत पे काल जो है ना आपका वंश, 5 वंश शासन जो है ना, शासकों का काम करते हैं इस पे दिल्ली सल्तनत पे। और 320 वर्ष तक शासन होता है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। एक सेकंड। दिल्ली सल्तनत पे कितने दोस्त, 5 वंश ने शासन किया है और 320 वर्षों तक शासन किया है दोस्त। और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। माजा आ जाएगा दोस्त, माजा 2 3 4 5। फर्स्ट में याद रखना है, सेकेंड में और थर्ड में और फोर्थ में याद रखना है और 5 में याद रखना है। ये सब सारे को समझना है दोस्त। पहला आता है गुलाम वंश, गुलाम वंश आता है। दूसरा याद रखना है दोस्त खिलजी वंश, खिलजी वंश आता है। तीसरा याद रखना है तुगलक वंश, तुगलक वंश आता है। चौथा याद रखना है सैयद वंश, सैयद वंश आता है। और पांचवा लोदी वंश, लोदी वंश याद रखना है दोस्त, लोदी वंश। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। ये कलाम में भी पूछता है दोस्त, ये सल्तनत काल में जो भी शासक हुए ना, वंश जो हुए ना, कलाम में आपका पूछेगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना दोस्त। अब क्या होता है ना कि गुलाम वंश को हम लोग दास वंश भी कहते हैं और क्या कहते हैं, मामलुक, मामलुक वंश भी कहा जाता है। बहुत गौर से सुनना, ये जो है ना गुलाम वंश का
कितना से कितना तक चला है, तो कार्ड पीरियड याद रखना है 1206 से 1290 तक। ये कार्ड पीरियड रहता है आपका गुलाम वंश का। अब ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। खिलजी वंश को बहुत ध्यान से समझना है। खिलजी वंश का कार्ड पीरियड कितना से कितना रहता है, अच्छी तरह से याद रखना है। 1290 से लेकर 1320 तक रहता है, ईस्वी तक रहता है। अब ध्यान देना है, तुगलक वंश को ध्यान देना है। 1320 से 1414 ईस्वी तक रहता है। अब ध्यान देना है दोस्त, 1414 ईस्वी तक, और 1414 सैयद वंश और 1451 याद रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1451। अब लोधी वंश जो है ना 1451 से लेकर 1526। लेकिन हम कह सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो है ये वाला सल्तनत काल चला है आपका 1206 से लेकर 1526 तक चला है, ईस्वी तक चला है। बहुत गौर से सुनना, 1206 से 1526 तक आपका चला है। अब बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। अब क्या है ना, इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ध्यान दीजिएगा कितना वर्ष तक शासन किया है ये पहले हो जाए। ये जो है ना, ये शासन आपका गुलाम वंश का चला है, कितना से कितना याद रखना है, 1206 से 1290 तक। अब ध्यान दीजिएगा कितना साल तक रहा है, याद रखना है दोस्तों, यानी कि 84 वर्ष तक रहा है, 84 वर्ष तक रहा है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कितना वर्ष तक ये खिलजी वंश चला है दिल्ली सल्तनत पर, तो याद रखना है, घटा देना है दोस्त 0, 12 हो जाएगा, ये 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष चल है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। इसको घटा दीजिए दोस्त, 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा और 9 तो 11, यानी 94 वर्ष हो जाएगा। आप ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, इसको घटा दीजिए। बहुत अच्छी तरह से मेहनत खाली करते रहना है। अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है ना दोस्त, सिर्फ और सिर्फ यही चैनल पे लगा रहना है, बिल्कुल हम साथ देंगे दोस्त। अब घटाना है इसको दोस्त, 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि 37 वर्ष हो जाएगा। इसको तल्ली सुन ध्यान देना है दोस्त, इसको घटाने का प्रयास करना है। ये 26 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 75 वर्ष हो जाएगा दोस्त, 75 वर्ष। तो कह सकते हैं हम दोस्त, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, दिल से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कौन सा वंश चला है, तो याद रखना है 94 वर्ष जो चला है ना, तो आपका तुगलक वंश चला है। सबसे ज्यादा वंश शासन किया है तो आपका दिल्ली सल्तनत पे, तो यानी तुगलक वंश याद रखना है। सबसे ज्यादा याद करना है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा शासन किया है। और सबसे कम अगर करने वाला है तो आपका खिलजी वंश किया है, सबसे कम किया है, याद रखना है। आपका शासन किया है, क्या किया है दोस्त, शासन किया है सबसे कम, तो याद रखना है खिलजी वंश किया है। तो दोस्त अच्छी तरह से मेहनत करते रहें, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोले, कहां से बिलोंग करते हैं सर? तो दोस्त औरंगाबाद जिला से बिलोंग करते हैं, छोटा सा शहर पड़ता है और उपहारा पड़ता है, और वहीं से हम बिलोंग करते हैं दोस्त। और आप लोग का सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो इतना तो हमको लिए आप कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो इस मंच पे उपस्थित है ना दोस्त,
तो मैं अपना दीदी के सिवाय यहाँ उपस्थित हैं। दीदी इस पगार पे हमको पहुंचाने का काम किए हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया कि इसी तरह से भाई का आशीर्वाद अपना देते रहे और हम अच्छी तरह से इसी तरह से वृद्धि करते रहे। दीदी का आशीर्वाद से ही हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आगे बढ़ने का काम करेंगे दोस्त दीदी के अनुसार। अब ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इतिहास को अगर जानना है, मध्यकालीन को जानना है तो आपको कुछ करना होगा। ये जो है ना आपका वंश दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना। ये जो सुल्तान है ना, सुल्तान एक खलीफा का, याद रखना है क्या दोस्त, खलीफा का, खलीफा का प्रमुख था। सुल्तान जो था खलीफा का प्रमुख था, खलीफा का अंग मानता था ये। अगर आज इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खलीफा के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। अगर खलीफा ना होता न मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ते। तो आप लोग को मध्यकालीन इतिहास इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना, खलीफा के चलते पढ़ाया जा रहा है। एक से एक बुर्ज खलीफा होते हैं, बहुत आप लोग देखे होंगे, घूमे होंगे। गुलाम वंश समझने का प्रयास कीजिए। गुलाम वंश याद करना है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला है। 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश चला है। यानी कह सकने का प्रयास करना है, ये ध्यान देना है दोस्तों। गुलाम वंश ये जो है ना, प्रारंभ में शासक जो था ना, ये गुलाम था आपका। इस पे गुलाम वंश पे 11 गो शासक जो था ना दोस्त, शासन किया है 11 गो। अब ध्यान देना है, प्रारंभ में शासक जो था गुलाम वंश था और 2 गो गुलाम था इसमें। एक याद रखना है अच्छी तरह से, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबल और इल्तुतमिश याद रखना है। तुतमिश ये 2 गो था दोस्त। एक अन्य नाम याद रखना है, एक अन्य था याद रखना है, एक अन्य था, उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, बलवन था दोस्त। अब ध्यान देना है दोस्त, गुलाम वंश का संस्थापक अगर कहेगा तो गर्व से कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबल था, यानी कि फाउंडर। FOUND फाउंडर की अगर बात किया जाएगा ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाएगा दोस्त। और 2 गो गुलाम था, एक अब था कुतुबुद्दीन और एक तुगलक था और एक का था अन्य में बलवन। कुतुबुद्दीन ऐबल। अब ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है इसको दोस्त। ये जो था ना, गौरी का गुलाम था, ये याद रखना है, गुलाम था। हाँ, फखरुद्दीन जो था ना, काजी, फखरुद्दीन याद रखना है, फखरुद्दीन काजी फारस
से खरीद कर एबल को बेच देता है। ध्यान देना है दोस्त, फखरुद्दीन काजी था, फारस से खरीद कर एबल को बेच देता है गौरी के पास से चला जाता है। अब ध्यान देना है दोस्त, गौरी के पास तो चला ही जाता है और गौरी के और दास थे। हाँ, गौरी के 2 और थे दोस्त, याद रखना है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो था ना इसका दास था, और गौरी जो था ना 1206 ईस्वी में गुजरात पर विजय किया था, तो साथ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबल ने। ध्यान देना है दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबल ने इसको साथ दिया था। ऐबल ने साथ दिया था गौरी को विजय के साथ। जब गुजरात पर विजय हुआ था ना 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबल जो था ना इस साथ दिया था। याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या हैं दोस्त। अब ध्यान देना है, 2 व्यक्ति और गुलाम थे। हाँ, याद रखना है, हाँ बहुत दोस्त रुकना है एक सेकंड। बहुत आज डिस्टर्ब हो रहे हैं दोस्त। हाँ, यालटोज कहेंगे, यालटोज था, काबूचा था। एक क्या था? काबूचा था। 2 गो था दोस्त, वाल्टोज और एक काबूचा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना और बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। वाल्टोज और काबूचा था, इनका गुलाम था दोस्त, गौरी का। और एक तो प्रारंभ में ऐबल था, दूसरा में कुतुबुद्दीन था, ये जो है ना इल्तुतमिश था, ठीक है दोस्त, और फिर बलबन था अंतिम में। अब ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने का प्रयास करना है। आज बहुत डिस्टर्ब चल रहा है दोस्त। हाँ, अब ध्यान देना है कुतुबुद्दीन का। कुतुबुद्दीन ऐबल, मच्छी भी आज लिखने नहीं दे रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबल को समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। इनका शासन रहा 1206 से 1210 तक। बहुत ध्यान से सुनना, कुतुबुद्दीन ऐबल और 1206 से 1210 तक रहा था दोस्त। ये जो था ना दोस्त, ये जो था गद्दी पर बैठने से पहले लाहौर का इख्तियार था। कुतुबुद्दीन ऐबल जो था ना, यानी कि गद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का इख्तियार था? लाहौर का इख्तियार था। इख्तियार उसको कहते हैं जो सेना का प्रबंधक हो, सेना का प्रबंध करे। ये ध्यान देना है दोस्त, सेना का प्रबंध करे। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। अब ध्यान देना है, जो ऐबल था, कुतुबुद्दीन ऐबल जो था, इनका राजधानी कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है दोस्त, दिल्ली। कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। राजधानी
बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। राजधानी कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है। अब क्या है ना दोस्त, अब आप लोग को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब ध्यान देना है, इनको उपाधि धारण किया था, ये उपाधि धारण। लाख बक्स कहा जाता है, लाख बक्स उपाधि कहा जाता है। हातिम कहा जाता है, हातिम। और याद रखना दोस्त, उपाधि इनको बहुत सारे हैं, 6 गोला है दोस्त। अब ध्यान देना है, हाँ, हातिम कहा जाता है और एगो कुरान कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है। हाँ, ये जो लाख बक्स है, लाखों का दान देता था। एगो पीर बक्स था, हाँ, पीर बक्स था जो हाथी को दान में देता था। हातिम उसको दम सैलेंटी से रहना, ये हातिम गढ़ू टाइप का होता है। और एक कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, तो कुरान इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ता था एबल के साथ दोस्त, ठीक है, एबल अच्छे पढ़ते थे। अब आगे ध्यान देना है, इसका 2 दुश्मन था, दुश्मन के नाम याद रखना है दोस्त। हाँ, जो आपका है ना गौड़ी का दास था, ये भी एबल जो था ना गौड़ी का ही दास था। और यहाँ भी जो है ना आपका गौड़ी का ही दास था कबूचा। और एक याद रखना है यालटोज, दोनों दोस्त। लेकिन कबूचा जो था सिंध का राजा था। कहाँ के था दोस्त? सिंध का राजा था, सिंध का राजा था। और ये जो था ना गजनी का शासक था। ये सिंध का राजा था, ये गजनी का शासक था। अब ध्यान देना है दोस्त, अब क्या होता है ना, अच्छी तरह से वाल्टोज जो था इसका एक पुत्री था। और उस पुत्री से क्या करते हैं ना, ये शुभ विवाह कर लेता है। अब बताओ दोस्त, ये अपना खुद का बेटी से विवाह कर लिया था, तो ध्यान देना है वाल्टोज ऐसा व्यक्ति को बेकार माना जाएगा दोस्त। अपना बेटी से ही शुभ विवाह कर लिया, हाँ बिल्कुल दोस्त, अपना बेटी से ही शुभ विवाह किया था। और जो वाल्टोज जो थे गौड़ी का गुलाम था, ये बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, है ना। और ये जो गजनवी जो था ना, ये गजनी के शासक था, वाल्टोज था। अब ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। और कबूचा सिंध का राजा था दोस्त, और ये भी गौड़ी का ही शासक था। अब ध्यान देना है, हाँ, अब ध्यान देना है, इन्होंने बहुत अच्छी प्रमुख है, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पर नींव रखा था इन्होंने, है ना। कुतुब मीनार का नींव रखा था। कुतुब मीनार का नींव रखा था आपका एबल जी, है ना दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, जो बख्तियार काकी की याद में ये बनवाया था दोस्त, नींव रखा था, है ना, कि एक बनना चाहिए, कुतुब मीनार बनना चाहिए। और जो एबल ने नींव रखा था, याद रखना है, किसने नींव रखा था? एबल ने रखा था। अब ध्यान देना है, और ये कुतुब मीनार कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में पड़ेगा दोस्त,
कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में पड़ेगा। कुतुब मीनार कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना दोस्त, जो आपका मीनार है ना, ये मीनार का पूर्ण निर्माण, यानी कि पूर्ण निर्माण किसने किया था? पूर्ण निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। लेकिन हाँ दोस्त, 3 मंजिल तक ही, 3 मंजिला का निर्माण कराया था। 3 मंजिला ही निर्माण करा बैठा था। अब ध्यान देना है दोस्त, 5 मंजिला जो किसने निर्माण किया है 5 मंजिल तक? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिला का निर्माण किया था। और 1 मंजिला टूट जाता है दोस्त, टूट जाता है, उसका मरम्मत जो है ना, उसका निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान से सुनना दोस्त, सिकंदर लोदी ने निर्माण कराया था। यानी कि 3 वंश जो है ना कुतुब मीनार को निर्माण कराया था। वंश की बात किया जा रहा है दोस्त, समझ जा। एक दिल्ली सल्तनत एबल ने, और दूसरी जो है ना गुलाम वंश के आ गया ना वे शासक। अब ध्यान दीजिएगा, और दूसरी में तुगलक आ गया और लोदी आ गया, 3 वंश। लेकिन निर्माण कितने व्यक्ति कराया है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो है ना एबल निर्माण में जाएगा, और आपका फिरोज शाह तुगलक जाएगा, सिकंदर लोदी जाएगा दोस्त, ये याद रखना। और इल्तुतमिश का जाएगा। इल्तुतमिश पूरा निर्माण करा दिया था पूर्ण रूप से, ठीक है। लेकिन आपका जो 5 मंजिला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करता है, और इसको ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से। सिकंदर लोदी ने 1 मंजिला टूट जाता है ना, तो सिकंदर लोदी ने ही निर्माण करता है। बहुत अच्छी तरह से सुनना। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना, प्यार से सुनना। 1210 में इनको देहांत हो जाता है। हाँ, 1210 में ये समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आज मच्छी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए लिख रहे हैं। क्या लिखा रहा है क्या दोस्त, तो समझ सकते हैं। और आप लोग मेहनत जारी कर दे दोस्त, अभी से मेहनत जारी कर दे। इन्होंने चौगान खेल रहा था ना दोस्त, चौगान खेलते समय इनका देहांत हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। और इनका देहांत लाहौर के क्षेत्र में होता है दोस्त, है ना। कहाँ देहांत होता है? लाहौर में। लाहौर में ही इनका देहांत हो जाता है। तो आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से नोट्स करते हुए चलना है कि धीरे धीरे आपका कामयाबी हासिल हो जाए। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी समझ में आ गया होगा, क्या था नहीं था। लेकिन कबूचा को देख लो, ये बहुत मोहम्मद गौरी का तो गुलाम था, ये बहुत अच्छा था दोस्त। वाल जो था ना, ये इनका बारे में बता रहे थे। याल्टोज जो था ना, अपनी पुत्री से ही शुभ विवाह कर लिया था। याल्टोज जो था अपनी पुत्री से ही शुभ विवाह कर लेता है। अपनी सुहाग का देहांत कैसे कर सकता है दोस्त? पिता बताइए, पिता भी अपनी खुद का दामाद बन जाता है, समझ जाओ। तो ऐसा व्यक्ति को मान और सम्मान से इतिहास के पन्नों में क्यों छापेंगे? हटा देना चाहिए था दोस्त। तो खैर, तो पढ़ने की बात था तो मैंने तो पढ़ा सकते हैं ना, बिल्कुल। तो दोस्त सेशन कैसा लगा आप लोग को? अच्छा ही लगा होगा। एकदम लाइक ठोको, शेयर करें अधिक मात्रा में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके उस तरह से शेयर करें दोस्त।
मेरे को साथ दो। और छोटा परिवार है तो आने वाला टाइम में बड़ा परिवार एक बन जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में हमें सपोर्ट करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट में अधिक मात्रा में टाइपिंग करने का प्रयास करें दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो तहे दिल से आप लोग